तो हेलो बच्चों, कैसे हम सब? आई होप अच्छे हैं। मैं प्राची मैम और फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लेकर के आए आप सभी के लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, जो कि है क्लास 12th फिजिक्स की बुक का, संपूर्ण बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने फिजिक्स के दो पार्ट में डिवाइड किए थे, फिजिक्स फर्स्ट यानी कि जैसे पार्ट 1 है और फिजिक्स सेकंड जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम बताएंगे फिजिक्स फर्स्ट यानी कि पार्ट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और 2025 में भी पूछे जाएंगे। इतना मान के चलिए, इसी क्लास से अगर आप इसी क्लास में अंत तक बने रहे, आपका आज के इस क्लास में आपका 20 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और इतना भी गारंटी लेंगे कि इसी क्लास को आप अंत तक देखिए, अपने एग्जाम में हाफ ईयरली एग्जाम ही होने वाला होगा, हाफ ईयरली एग्जाम ही में आप बैठेंगे तो इसी क्लास से कम आपको 10 से 15 नंबर का बेनिफिट तो मिल ही जाएगा। तो अगर आप एग्जाम दे करके आए, उसके बाद आप कमेंट करें हाँ मैम इसी क्लास से क्वेश्चन फंसे हैं या फिर नहीं फंसे आपके एग्जाम में। इतना तो कंफर्म है कि आएगा इसी क्लास से जितना आज हम क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इसलिए आप इस क्लास को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए इसको, ताकि जितने ज़्यादा बच्चों के पास जाएगा उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और बेहतर क्लास लाने के लिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते हुए चलिए। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हम यूनिट यानी कि पहले चैप्टर स्टार्ट नहीं करें, पूरी फिजिक्स पार्ट 1 का कहीं से भी क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन हैं आपके इंपॉर्टेंट बस। ठीक है, आप ये ना सोचिएगा पहले क्वेश्चन से मैम अंत तक क्वेश्चन अंत चैप्टर तक बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, किसी भी चैप्टर से। ठीक है, स्टार्टिंग आपका क्वेश्चन से है बस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं लिखिए, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फिजिक्स का। हम ये भी बता रहे हैं ये चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि फिजिक्स फर्स्ट का लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि और यहाँ पर VIP लिखा, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में, 23 में, 22 में, 20 में और 19 में इतने ईयर में ये क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ है। देखिए ये चैप्टर बहुत छोटा, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगे इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में बस एक ही हेडिंग, यही ऐसी हेडिंग है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हेडिंग है। इसलिए आप इसको एग्जाम में तैयार करके जाएंगे। 2024, 23 और 22, 20, 19 इतने ईयर में पूछा हुआ है, यानी कि 2025 में भी इसकी आने की प्रबल संभावना है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि हमें लग रहा है कि क्वेश्चन इसमें लास्ट, यानी फिजिक्स फर्स्ट के लास्ट यूनिट से फर्स्ट यूनिट तक आएंगे हम लोग। क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2024, 2022 और 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का है। क्वेश्चन जो है वो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर आपका 10 है, इसलिए आपको इसको अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 2024, 22 और 12 इतने ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए आप इसको भी महत्वपूर्ण मान के चलिएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए, वह दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर वैद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ये सवाल भी आपके 2024, 22, 20, 18 और 13 में पूछा हुआ है और ये फैराडे का नियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके 2025 एग्जाम में ये आने की
बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में बैठने से पहले अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन हम थोड़ा स्पीड से लेकर चलेंगे ताकि आपका समय भी बचे, समय भी खराब ना हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पता चल जाए आपको। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो है ना वो हम दावे के साथ कर रहे हैं कि 100% आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। चाहे आपके एग्जाम स्कूल में इस टाइम पे हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि यूनिट थर्ड है। हाँ, यूनिट थर्ड है ये। आप इस चैप्टर को आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा अभी तक, इसलिए आप इसको तैयार करके जाएंगे। और आप सबकी डिमांड थी मैम फिजिक्स फर्स्ट लेकर के आइए, फिजिक्स फर्स्ट के क्वेश्चन, इसलिए आप सभी की डिमांड पर हम फिजिक्स फर्स्ट के भी सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है 24, 23, 16, 14, 8, 7 और 6 इतने ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको तो आप कंफर्म समझ के जाइए, हाँ ये आएगा, कंफर्म आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी धारा मापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि किसी धारा मापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। आपको चित्र बना करके इसको समझाना है। 2023 में, 22 में और 16 में, यानी कि 24 में नहीं पूछा हुआ है, यानी कि 25 में आने की हो सकता है, आ सकता है, आने की संभावना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो है एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ये जो सवाल है ना, ये भी मैं 100% दावे के साथ कह रही हूँ, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और वो भी 5 नंबर का। ठीक है, आपको पहले लिखना है क्या, एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से आपको डेरिवेशन करना है परिनालिका। ठीक है, एक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन करना है आपको। ये क्वेश्चन आपके 2023 में 24 में भले ही नहीं पूछा हुआ है, लेकिन 2025 में इसके आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, देखिए लगातार पूछा हुआ, एक ईयर में गैपिंग हुई है, नहीं 2024 में नहीं आया, 2025 में आने की संभावना है इसकी। 2023, 22, 19 और 18 इतना ईयर में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलित व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q = R/S प्राप्त कीजिए, जहां P, Q, R तथा S चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। ये भी जो सवाल है ना, वो देखिए 2024 में, 23 में, 20 में, 19 में, 18 में, 16 में, 15, मतलब लगातार पूछा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको तैयार करके जाएंगे। ठीक है, क्या करके जाएंगे, जिसको तैयार करके अपने एग्जाम में आप जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, उनको परिपथ बनाकर समझाइए। ठीक है, इस चैप्टर से आपका इतना मान लीजिए, अगर किरचॉफ का नियम नहीं देते तो किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल कंफर्म देंगे, वो भी 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। अगर आपको किरचॉफ का नियम नहीं देते हैं, किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल देंगे। अगर किरचॉफ का नियम देते हैं तब तो आप तैयार करके जाएंगे। अगर न्यूमेरिकल देते हैं तो आपको हम न्यूमेरिकल भी पढ़ा दिए हैं, वो भी किरचॉफ के नियम पर। न्यूमेरिकल बच्चों को डर लगता है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व नहीं होते हैं जल्दी, थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल है, इसलिए आप सर्च कीजिएगा किरचॉफ पर न्यूमेरिकल बाई प्राची मैम, आपको मिल जाएगा, वहां से आप न्यूमेरिकल अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। 5 नंबर के जो एग्जाम में पूछे हुए, लगातार पूछे गए हैं, ऐसे न्यूमेरिकल हमने करा रखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करके जाएंगे। इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक या तो व्हीटस्टोन सेतु जो अभी हम आपको बताए, ये आ सकता है, या फिर आपसे ये किरचॉफ का नियम पूछा जा सकता है। किरचॉफ का नियम नहीं आता तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और इतना गारंटी देते हैं कि आप एग्जाम में बैठेंगे, अगर इसी क्लास से आपका 2, 4, 5 क्वेश्चन नहीं फंसे तो आप कमेंट आकर के कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2024 में, 23 में, 20 में, 19 में, 16 में इतने ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टारगेट 20 क्वेश्चन का है, 20 क्वेश्चन में से हम लोग आधे पे पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध आपको स्थापित करना है। ठीक है, किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच आपको संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन पूछा हुआ 2023 में, 22 में, 19 में, 18 में और 16 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करके जाएंगे। यूनिट 3 के सारे क्वेश्चन हैं ये। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी मैं 100% दावे के साथ कह रही हूँ, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, 2025 में आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग समझाइए। अनुगमन वेग व धारा के बीच घनत्व, सॉरी एक सेकंड, अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2023 में, 22 में, 19 में और 17 में ये पूछा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 12, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने बार पूछा हुआ है, 2024 में, 23 में, 22 में, उसके बाद में 20 में, 19 में, 17, 15 और 16 और 14, इतने ईयर में क्वेश्चन पूछा। मतलब लगातार ये क्वेश्चन ऐसा है जो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल ना आया हो, लगातार ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। आप अनसॉल्व उठा के देखिएगा ना, ये वाला क्वेश्चन आपको लगातार मिलेगा। हाँ, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये लगातार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में, 22 में, 20 में, 13 में और 5 में पूछा हुआ है। अगर ये आता है तो ये नहीं आएगा, अगर ये आता है तो ये नहीं आएगा, दो में से एक आएंगे। ठीक है, तो आप दोनों तैयार करके जाएंगे लेकिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वो है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा हुआ है? 24, 23, 22, 17, 16, 15, 14 और 12, इतना साल में क्वेश्चन पूछा है, यानी कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल रख सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वैद्युत स्थैतिक में गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय, यानी कि चैप्टर आपका सेकंड है, चैप्टर सेकंड है फिजिक्स का, उसमें गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। ये दो अनुप्रयोग है, दो में से एक अनुप्रयोग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इस चैप्टर में दो ही हेडिंग ही है मेन, एक गॉस की प्रमेय है, एक गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। दो अनुप्रयोग है, दोनों अनुप्रयोग में से आपका एक एप्लीकेशन अनुप्रयोग पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022, 20 और 17, 16, 15 और इतने में पूछा हुआ है, 13 में। मतलब 2023 और 24 में नहीं पूछा हुआ है, तो हो सकता है आ जाए, ऐसा नहीं कि चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, हो सकता है ये पूछा जा सकता है। अगला चैप्टर है, अगला क्वेश्चन है जो वो है, गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर केंद्र से दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, वही सेकंड चैप्टर है, गॉस के प्रमेय का दो अनुप्रयोग बोले, दो में से दोनों यहाँ पर दिया गया है, दोनों आप तैयार करके जाएंगे। 2024 में, 22 में, 17 में, 16 में और 14 में, 11 में, इतना ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हम लोग लगभग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3 क्वेश्चन हमें लगता है, 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, 2024, 20 और 14, इतने ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है, इसमें लिखा नहीं हुआ है कितने ईयर में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, चाहे आपको 2022 और 23 और 20 में पूछा हुआ होगा, लेकिन पूछा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए जो पूछे हुए हैं एग्जाम में 2-4 बार, 22 में और 23 में और 21 में एग्जाम नहीं हुआ था आपका 2020 में।
ठीक है, इतने ईयर में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, आप इसको तैयार कर लेंगे। ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं लिए हम कि जो ना पूछा हुआ हो आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 हमें लगता है ये 18 था, ठीक है, ये 19 है। क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम वॉल्यूम का आघूर्ण व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट है आपका, ठीक है, कूलाम के नियम का चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करके जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 लगातार 2024, 23, 22, 17 और 14 और 11 इतने ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको करना क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, ठीक है, लगने वाले महत्तम वॉल्यूम आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करके जाएंगे और इसकी सहायता से आपको वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की परिभाषा भी देनी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 और 24 में नहीं पूछा हुआ है अभी तक, इसलिए ध्यान में रखें, हो सकता आ सकता है, इसलिए आप तैयार करके जाएंगे। इसके पहले पूछा जा रहा था 2020, 17, 16, 15 और इतने ईयर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों में से एक आ सकता है। अक्षीय और निरक्षीय 2023 और 24 में नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, आपसे बहुत ज्यादा रट लेते हैं, अच्छे स्थिति निरक्षीय 2 सालों में नहीं पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आप तैयारी करके जाएंगे, हो सकता है पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बोले थे 20 क्वेश्चन है लेकिन 21 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ, उसी को अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं, में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि टॉप 21 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं जितने क्वेश्चन ये हैं लगातार आपके एग्जाम में पूछे हुए, पूरी फिजिक्स का हम क्वेश्चन उठा लिए हैं, फिजिक्स फर्स्ट का सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अगर आप फिजिक्स सेकंड के भी क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी उसमें डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप फिजिक्स सेकंड का भी क्वेश्चन आप देख लेंगे। और क्लास आपको कैसी लगी है तो आप कमेंट में जरूर बता के जाएंगे। और हाँ, इतना फिर से कह रहे हैं, आप एग्जाम में बैठेंगे उसके बाद आकर के कमेंट करेंगे मैम इस क्लास से क्वेश्चन से पूछे हुए थे। उसके बाद में अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।